बताऊंगी शुरुआती 10 कदम, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप मोदी केयर में शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा याद कीजिए आपका पहला वो टाइम जब आप साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे थे। क्या थोड़ी सी हेजिटेशन थी? क्या हल्का सा डर था? जी हाँ, बिल्कुल था। या वो समय जब आप पहली बार कार में बैठे थे, ड्राइविंग सीट पे, उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? आई एम श्योर थोड़ा सा टेंटेटिव जरूर थे, थोड़ा सा हल्का सा नर्वस जरूर थे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो जब भी हम कोई भी काम पहली बार करते हैं, हमें थोड़ा सा नर्वस होता है, हम टेंटेटिव होते हैं, हल्का सा उनको डर भी लगता है। लेकिन यदि हमारे पास कोई एक कोच हो, कोई एक गाइड हो, हमारे पास यदि एक सपोर्ट हो, तो जो उस दौरान उस शुरुआती समय में किसी भी नई चीज को करने का जो हमारे मदद करे, तो वो डर, वो टेंटेटिवनेस, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी दूर हो सकता है। मैंने भी साइकिल चलाना ऐसे ही सीखा, मेरे पापा से। बचपन में सपोर्ट किया, साइकिल को कैरियर पकड़ा, और फिर कुछ समय के बाद वो कैरियर छोड़ दिए और मैं एकदम से साइकिल चलाना सीख चुकी थी। आई एम श्योर आपने भी कार चलाना ऐसे ही सीखा था, जब आपकी बगल वाली सीट पे कोई बैठा हुआ था जो आपको गाइड कर रहा था। कब एक्सीलेटर पर प्रेस करना है, कब ब्रेक, कब क्लच दबाना है, और कुछ ऐसा ही हमें करना है। जब हम किसी नई ज्वाइनी को मोदी केयर सिस्टम में लेकर आते हैं, तो हमें भी उनको उसको सपोर्ट देनी है। पहला कदम है 10 कदम आजादी के। इस सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट चार्ट, जैसे जैसे ही न्यू ज्वाइनी आई और आप उनसे बातचीत करें, सबसे पहले हम उन्हें ये बताएं कि मोदी केयर में अकेले वो नहीं है। मोदी केयर उनका खुद का बिजनेस है, लेकिन वो इसे अकेले बिल्ड नहीं करते। उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर काम करते हैं। जब भी न्यू ज्वाइनी आए, तो आप सबसे पहले हैंड ओवर करें एक सपोर्ट चार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में। सपोर्ट चार्ट के दो सेशन है। पहला सेशन है अपलाइन सपोर्ट चार्ट और दूसरा सेशन है कंपनी सपोर्ट चार्ट। अपलाइन सपोर्ट चार्ट में उन न्यू ज्वाइनिंग की डायरेक्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स, जैसे कि आप उसके बाद अपलाइन डायरेक्टर, अपलाइन सीनियर डायरेक्टर, अपलाइन एजुकेटेड डायरेक्टर, अपलाइन सीनियर एजुकेटेड डायरेक्टर, इन सब के कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे। इनका फायदा क्या है? जैसे ही आप उन्हें हेडवर्क करेंगे कि सर मैम मिलकर टू मोदी केयर दिस इस यू सपोर्ट चार्ट। यदि फील्ड में कोई भी दिक्कत आए, कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछे जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, कहीं कोई परेशानी आए मोदी केयर बिजनेस को लेकर, तो ये आपके अपलाइन सपोर्ट चार्ट है। इन पर आप फोन कर सकते हैं। ये उन्हें देगा एक मोरल कॉन्फिडेंस, एक भरोसा कि वो फील्ड में अकेले नहीं है। तो मुझे बताएं, उनके अंदर से कुछ करने का तजुर्बा रहेगा। बिल्कुल फील्ड में जाए, लोगों से बात करें। और क्यों हमें ये इमीडिएट अपलाइन का नंबर नहीं देना, आगे वाले अपलाइन के भी नंबर देने हैं, क्योंकि हो सकता है जब भी वो आपको कॉल करे और आप खुद किसी मीटिंग में बिजी हो, तो उनके पास बाकी नंबर भी मौजूद है हेल्प लेने के लिए, मदद लेने के लिए। दूसरा सेक्शन है वो है कंपनी सपोर्ट चार्ट। कंपनी सपोर्ट चार्ट में आप उन्हें बताइए हमारी कंपनी का सपोर्ट ईमेल आईडी, हमारी आजादी कॉल सेंटर का नंबर, बाकी पॉइंट्स है उनके भी नंबर बताइए, जिससे उनका कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आप ये सपोर्ट चार्ट न्यू ज्वाइनी को हेड वर्क करेंगे, उनको जो मॉडल कॉन्फिडेंट मिलेगा, उनको जो अंदर से लगेगा कि वो अकेले नहीं है, इसके चलते साइकोलॉजी वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, ज्यादा लोगों से बात करने के लिए। जैसे कि आ जाता है हरकत में ही बरकत है। अगर उन्होंने बात करनी शुरू करी, तो उनका और आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जब आपने प्रोस्पेक्ट को मोदी केयर का प्लान दिखाया था, तो आपने बात करी थी उस सपनों के बारे में जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो बड़ा घर है, चाहे वो आलीशान गाड़ी है, विदेशों की यात्रा है, बच्चों की अच्छी शिक्षा है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा सपना जो पैसों से पूरा हो सकता है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके प्रोस्पेक्ट ने मोदी केयर ज्वाइन किया, और अब आप उनकी शुरुआत करवा रहे हैं। लेकिन कभी कभी सपने धुंधले हो सकते हैं, कभी कभी सपने बादलों की तरह हो सकते हैं, कभी कभी सपने
जाते हैं। लेकिन अब एज ए अपलाइन आपको अपनी डाउन लाइन की मदद करनी है, सपनों को लक्ष्य में इन्वर्ट करने में, ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करने में। तो जब आप ड्रीम्स को गोल तो जब आप ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करते हैं, गोल्स में होती है डेडलाइन, तो वो एक्शन को इंस्पायर करता है। स्टेप नंबर 2 इज गोल सेटिंग, और इस क्रम में आप बात करते हैं अपने डाउन लाइन के साथ और इनकी मदद करते हैं कि वो किस तरह के गोल सेट करे जिसकी वो मोदी केयर की इनकम से गोल्स को, अपने सपनों को पूरा कर सके। तो हम बेसिकली अपने डाउन लाइन से बात करनी है और 3 तरह के गोल सेट करवाने हैं। पहला शॉर्ट टर्म गोल, जो अब से लेकर तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर तक वो पूरा करना चाहेंगे। दूसरा होगा एक न्यूनतम गोल, जो अब से लेकर तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर तक वो पूरा करना चाहेंगे। और तीसरा होगा एक लॉन्ग टर्म गोल, जो अब से लेकर 5 साल के अंदर वो पूरा करना चाहेंगे। गोल जो भी रखे वो थोड़ा इमोशनल होना चाहिए, चाहे वो बड़ी कार का गोल हो, चाहे वो बड़े घर का गोल है, लेकिन उसमें थोड़ी भावनाएं होनी चाहिए। और गोल्स होने चाहिए स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। एस का मतलब है स्पेसिफिक, एकदम पिन पॉइंट टेक, क्रिस्टल क्लियर। नो एक गोल हो सकता है कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, पर क्या ये स्पेसिफिक गोल है? नहीं। एग्जैक्टली आप क्या पाना चाहते हैं, एग्जैक्टली कौन सी कलर की कार पाना चाहते हैं, एग्जैक्टली कितने स्क्वायर फीट या कितने इसके यार्ड का घर पाना आप बनाना चाहते हैं, ये गोल स्पेसिफिक नहीं है। आपको नीड है तो क्लैरिटी नहीं आएगी उस गोल को अचीव करने के लिए। ये जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, अगर आपने एकदम सही लोकेशन डाल दी तो आपको गूगल मैप्स वहां पर ले जाएगा। लेकिन यदि लोकेशन सही नहीं डाली, स्पेसिफिक नहीं डाली, तो गूगल मैप्स भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। सेकंड इज एम। एम का मतलब होता है मेजरेबल, यानी कि आप प्रेजेंट में नाप सके, प्रेजेंट में नाप सके, माप सके, मेजर कर सके कि कितने परसेंट, कितने प्रतिशत गोल अचीव हो चुका है। सेकंड इज ए का मतलब है एक्शन ओरिएंट्स, यानी कि जितना काम करे, ज्यादा काम करे तो जल्दी अपने गोल के पास हम पहुंचे। चमत्कार की मेरे एकल की जरूरत ना हो, क्रम के ऊपर, एक्शन के ऊपर, नंबर के ऊपर, प्लान के ऊपर, मीटिंग्स के ऊपर, फॉलो अप के ऊपर गोल बेस्ड हो, एक्शन के ऊपर गोल बेस्ड हो। फोर्थ इज आर। आर का मतलब है रियलिस्टिक गोल, इतना भी बड़ा ना हो कि हमारे माइंड को लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, कोशिश करने की जरूरत ही कहाँ क्या है। गोल इतना भी छोटा ना हो कि हम ऑलरेडी अचीव कर सके और कुछ सीखने की जरूरत ना हो। नो गोल रियलिस्टिक हो, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े, धीरज करनी पड़े, सीखना पड़े, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। और इतना बड़ा भी ना हो कि हम कोशिश ही ना करें, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े, हमारे आज के लेवल से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन इतना भी ऊंचा ना हो कि हमारा माइंड कंसीव ही ना करे। नेक्स्ट लास्ट टी। टी का मतलब है टाइम बाउंड। जो भी आप ये 3 गोल सेट करें, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उस पर एक टाइम समय सीमा जरूर रखें। जब टाइम होगा तो आप एक्शन देंगे, जब लाइन होगी तो आप एक्शन करेंगे। इमेजिन करें आपके घर में कोई एक शादी का फंक्शन है और आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को उस शादी में अटेंड करने के लिए इनविटेशन कार्ड देने हैं। जल्दी जल्दी में आप किस किस को इनवाइट करना चाहते हैं उसकी लिस्ट नहीं बनाते और बिना लिस्ट बनाए इनविटेशन कार्ड देना शुरू कर देते हैं। क्या होगा? तो मुझे मालूम है कि बहुत साल नजदीक दोस्त और रिश्तेदार को कार्ड नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे। तो जब भी आप शादी का समारोह को ऑर्गेनाइज करना हो, इनवाइट करना हो, तो लिस्ट बनानी होती है। उसी तरह से जब आप गोल सेट कर लिया है, अब आप मोदी केयर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में मदद करेंगे अपने डाउन लाइंस की, उनकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाने में। और इन प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को कहते हैं मेमोरी जॉगर।
क्यों इसको मेमोरी जोगर कहा जाता है? तो आइए इन 2 शब्दों का ज़रा ध्यान से समझते हैं। मेमोरी का मतलब क्या होता है? याददाश्त। या जोगर का जोगिंग आराम-आराम से करते हैं। य यदि कि आप आराम-आराम से जॉगिंग करते हैं, आप अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को आराम से रखोगे, तसल्ली से, और जिस भी व्यक्ति को आप जानते हैं इस दुनिया में, बिना किसी वाइजेशन के, बिना ये सोचे कि वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं सोचना। जिस भी व्यक्ति को आप जानते हैं, उस व्यक्ति का नाम आप एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट में यानी कि मेमोरी जोकर के फॉर्मेट में लिख लेंगे, और ये बनेगी आपकी लिस्ट, जिसके थ्रू आप लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे। मेमोरी जोकर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप किसी को भूलेंगे नहीं, दूसरा इमेजिन अगर आपके पास मेमोरी जोगर में 500 लोग हैं, और जब आपने लोगों से बातचीत करना शुरू करी, मोदी केयर के बारे में, हो सकता है कुछ लोग ना बोले। इमेजिन अगर 5 लोगों ने ना बोला और आपके पास कोई लिस्ट नहीं थी, आप पहले 5 लोगों से मिले, पहले 5 लोगों ने ना बोल दिया, तो मन में क्या आएगा? मन में तो यही आएगा ना कि यार हमें कोई भी ना बोल देता है, सारे लोग ना बोल देते हैं, 5 लोगों ने भी ना बोल दिया, तो अभी 495 उस लिस्ट में है, 20 लोगों ने भी ना बोला, तो अभी 480 उस लिस्ट में है। तो मेमोरी जोगर का सबसे बड़ा फायदा है तो ये है, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। कुछ लोगों के ना बोलने पे आप अपने न्यू ज्वाइनिंग को बताएं, सर बिजनेस शुरू करने से पहले मेमोरी जोगर की लिस्ट बनानी है। घर जाके लिस्ट बनाइएगा। मैं आपको बता सकती हूँ अपने अनुभव से, बहुत कम लोग घर जाके वो लिस्ट बनाएंगे। तो इसीलिए एज अप्लाइन, जब आप अपनी न्यू ज्वाइनिंग के साथ बैठते हैं, हमारा काम ये है कि हम मेमोरी जोगर बनाने की शुरुआत उनके साथ उसी समय बैठे हुए कराएं। जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन उन्होंने 300 लोग या 500 लोगों की लिस्ट बनानी है, नो। पर आप जब उनके साथ बैठे हैं, तो पहले दिन 30-25 लोगों की लिस्ट जरूर बनवाएं, और इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स। एफ का मतलब है फ्रेंड्स, आर का मतलब है रिलेटिव्स, आई का मतलब है आपके इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, एन का मतलब है नेबर्स, आपके पड़ोसी, डी यानी कि जो आपके डायरेक्टिव में जो प्रोफेशनल का नाम है, जो आपके सर्विस देते हैं, जैसे प्लम्बर हो, आपका हेयर ग्रेसर है, आपका बीटिक चलाने वाला जानकार है, एज इट इज स्ट्रेंजर है। जब तक आपने उनके साथ कॉन्टेक्ट एक्सचेंज नहीं किए, तो आप स्ट्रेंजर को भी अपने मेमोरी जोगर लिस्ट में डालते हैं। जब आपकी एक बार इनके साथ बातचीत शुरू हो जाती है, तो अब आपको क्या करना है, आप बोलिए सर 5 नाम फ्रेंड्स के डालिए। क्या आसान रहेगा 5 नाम दोस्तों के डालना? आई एम श्योर 5 नाम अपने रिश्तेदारों के डाल लिए। जब 5 नाम रिश्तेदारों के डाल सकते हैं, बिल्कुल सही, 5 नाम अपने क्लिक्स के, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उस क्लिक्स के डालिए। 5 नाम जरा अपने नेबर्स के डालिए। 5 नाम जो आपको सर्विस देते हैं डायरेक्टरी में जो है उनके डालिए। तो आप देखेंगे 5-5 नाम करके वो 20-25 की लिस्ट बना लेंगे, और उनका मेमोरी जोगर बनाने शुरुआत हो जाएगी। प्रोस्पेक्ट लिस्ट का ये फॉर्मेट है। इस तरीके से इस फॉर्मेट पर काम कर सकते हैं। नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, प्रोस्पेक्ट, उनके बर्थडे कब आता है, और साथ में एनिवर्सरी, उनका ईमेल और कमेंट्स में। तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप यूज करके उनकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ सेल्फ यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ कि हमने कोई प्रोडक्ट खुद ही यूज नहीं किया, तो हम ना एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते। अगर कोई चीज मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं सामने वाले को भी नहीं बता सकती। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है सेल्फ यूज करना। कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले
जब अच्छा लगता है, जब पहले वो हमें पता हो कि वो कैसा है, सो खुद यूज करिए प्रोडक्ट को, प्रेजेंट को यूज कराइए, साथ में प्रोडक्ट का नॉलेज ले लीजिए, जान लीजिए। जब हम प्रोडक्ट को जान लेंगे, प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जान लेंगे, उसके बाद देन हम ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। फील्ड में गए, कोई प्रोडक्ट आपने बताया, सामने वाले ने कोई कवरी की, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया मैम, इस प्रोडक्ट में ये नहीं, ये खास बात है। तो ऑब्जेक्शन हैंडल जब ही कर पाएंगे जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, जब आप प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे। जो दिखता है वो बिकता है। जब आपको खुद को प्रोडक्ट पसंद आएगा, डेफिनेटली सामने वाले को तो आना ही है। तो तब भी आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। इस लिस्ट को यूज करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयरिंग की, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। शेयर करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शेयर तो करना पड़ेगा। अब शेयर किसके साथ करेंगे? हम शेयर करेंगे उनके साथ जिनको हम प्यार करते हैं, जिनका हम भला करना चाहते हैं, जिनको हम चाहते हैं लाइफ में वो हमारे साथ साथ आगे बढ़े, लाइफ में ग्रो करे। और हम सब के पास इतना प्यारा सा फोन है, उसमें बहुत सारे कांटेक्ट है जो अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई थी, उनके साथ हम शेयर करेंगे। सो शेयरिंग की बात करें तो सबसे पहले शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं? आप फोन पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट लेके उनके घर जा सकते हैं, 3V कॉलिंग कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि हमारी कोई नोन है जो इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और आप उनको अपने प्लान के बारे में बता सकते हैं कि मेरे प्लान इस बिजनेस को कर रहे हैं और आज इतना कमा रहे हैं, और आपके पास और मेरे पास भी मौका है कि मैं आपको मिलवा सकती हूँ, और आपके पास भी मौका है, आप कमा सकते हैं। जब भी आप शेयर करने जाए तो बिना अपॉइंटमेंट के ना जाए, अपॉइंटमेंट लेके जाए। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन दिखाना है। जब आप शेयर करेंगे तो प्रेजेंटेशन को तो दिखानी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन को आप कैसे दिखा सकते हैं? वन ऑन वन मीटिंग कर सकते हैं, आप उनके घर जाकर अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप अपना प्लान दिखा सकते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन उनको बता सकते हैं। और होम मीटिंग प्रेजेंटेशन को आप होम मीटिंग में दिखा सकते हैं। आप अपने घर पर होम मीटिंग रख सकते हैं, जहां पर आप 2 4 5 लोगों को इकट्ठा करके आप उनको प्रेजेंटेशन में ला सकते हैं। साथ ही साथ वीकली बियॉन्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में लेके जा सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं, बियॉन्ड में लेके जाए तब इजिली आप इस प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं। और बात करते हैं सेमिनार की प्रेजेंटेशन देखने के लिए। आप सेमिनार में भी लेके जा सकते हैं। सेमिनार में लेके जाएंगे, आपको बड़ा बियॉन्ड बड़ी पिक्चर दिखेगी, जहाँ पर इस बिजनेस का बिल्कुल यूं क्लियर कर सकते हैं। और फॉलो अप आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाएगी। अपलाइन को भी बुलाए, आपने अपलाइन एडिफिकेशन भी करा, आपने बहुत अच्छे से इस बिजनेस को क्लोज करा, बट फॉलो अप नहीं किया। अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में हमारी जो सेल है, हमारी जो न्यू है, जो प्रोस्पेक्ट है, जो क्लोज नहीं करेगा। फॉलो अप कब होना चाहिए? 48 घंटे के अंदर इस प्रेजेंटेशन को दिखाने के बाद इन फॉलो अप को आपको जरूर करना है। आपने कोई मूवी देखी है, मान लो आपने कोई मूवी देखी है, आज आपने वो मूवी देखी, न्यू मूवी देखकर आते हैं तो उसी के पिक्चर के गाने और वो जो हमने वहां पर करेक्टर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं खोए रहते हैं, खुद भी फील करते रहते हैं कि हाँ, वो हीरोइन कितनी अच्छी थी, वो हीरो कितना अच्छा था, और 2 4 दिन वही गाने बार बार गुनगुनाते रहते हैं। तो आपने किसी को इस बिजनेस की बहुत प्यारी सी पिक्चर दिखाई है, बहुत बड़ा एक विजन दिखाया है, बट आपने फॉलो अप नहीं किया, तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना जल्दी 48 घंटे में फॉलो अप कर लेंगे उतना ही बेटर होगा। और SWS एक फॉर्मूला है। कुछ लोग आएंगे आपके साथ, कुछ विश्वास करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं आता है, हमें तो करना है राइट फ्रेंड्स। इस फॉर्मूले में को जरूर याद रखिएगा। स्टेप 6, स्पॉन्सर। आपको अपनी न्यू ज्वाइनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है।
सबसे पहले उनको ज्वाइन कराना है, ज्वाइन कराने के बाद चेक करना है उनके डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट है क्या, उनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है क्या, निफ्ट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हैं क्या, उनको पता है निफ्ट के डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं, साथ ही साथ उनके पेन डिटेल्स, पेन नंबर आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपडेट किया कि नहीं किया, वो लगाया है कि नहीं। फर्स्ट ऑर्डर बनवाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बैठ कर उनके घर में फर्स्ट ऑर्डर बनवाना है। उनको नहीं पता नए प्रोडक्ट के बारे में कि क्या प्रोडक्ट नए हैं, क्या प्रोडक्ट आपके पुराने हैं, वो बस बैठ के देख रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट का ऑर्डर बनवाऊं, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। बैठ के उनके साथ अच्छी सी लिस्ट बनवाइए, उनको बताइए कि जो प्रोडक्ट है वो डेली के प्रोडक्ट है, रोज यूज के प्रोडक्ट है, इन पे बहुत प्यारी सी आप एक लिस्ट तैयार करा सकते हैं। साथ ही साथ आप उनको इनवाइट करिए शुरुआत की ट्रेनिंग के अंदर, जो ये स्टेप बेसिक चल रहे हैं, बेसिक स्टेप है, जो बेसिक रूल्स को हमें फॉलो करके इस बिजनेस में आजादी की तरफ बढ़ना है और देन सपोर्ट करना है उनको। आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सपोर्ट करना है उनको, आगे बढ़ाना है उनको, बोलना है मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ, जब भी आपको मदद की जरूरत हो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, मैं आपको सपोर्ट करूंगी और इस बिजनेस में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी। स्टेप 7, स्ट्रक्चर। न्यू ज्वाइनिंग का ज्वाइन भी करा दिया तो उनको बताना है कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। सो स्ट्रक्चर शुड बी बैलेंस, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना होना चाहिए अपने न्यू ज्वाइनिंग का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा बनना है, क्योंकि नई ज्वाइनिंग को कुछ भी नहीं पता कि वो कैसे इस बिजनेस में स्ट्रक्चर बनाएंगे। जी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उनका स्ट्रक्चर है वो बहुत सॉलिड तरीके से जहां पर होना चाहिए वहीं पर स्ट्रक्चर को बनवाएं अपनी न्यू ज्वाइनिंग के साथ। और स्ट्रक्चर जब अच्छा होगा तो टीम वर्क बहुत अच्छा होगा, टीम वर्क अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, और बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ती है तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंट बढ़ता है ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वो लाइफ टाइम आपके साथ काम करते हैं। स्टेप नंबर 8, बी ए रोल मॉडल। तो कैसे बन सकते हैं, यू आर द ब्राउन बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए। आप अपनी न्यू ज्वाइनिंग के साथ मीटिंग में जा रहे हैं तो क्या अपनी नॉर्मल ड्रेस में जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ड्रेसिंग होनी चाहिए, अच्छा लुक होना चाहिए, अपने आप को हर दिन सजा के रखना चाहिए जैसे कि किसी शादी में जा रहे हैं। तो जब भी मीटिंग में जाए तो अच्छी ड्रेसिंग अच्छे लुक के साथ जाए। सो आगे बढ़ते हैं, पावर स्पीकिंग। जो अपने शब्द होने चाहिए लिमिटेड होने चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, कोई गुस्सा ना होना चाहिए। हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, हम आर्गुमेंट नहीं करने आए, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने आए हैं। सो बहुत नॉर्मल में स्पीकिंग स्पेस में लेते हुए बात करनी है। साथ ही साथ पावर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, और जब हम इस बिजनेस की मीटिंग में जाए तो हमें अपना डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट डेमो दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट को देखकर ही सामने वालों को समझ आता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा है। अगर आप तीनों चीजें सही से इस्तेमाल की, बिलीव में आप खुद रोल मॉडल बन जाएंगे अपनी टीम के लिए। नेक्स्ट इज पर्सनल प्रोग्रेस। बिल्कुल अपनी खुद की पर्सनल प्रोग्रेस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मेरी खुद की पर्सनल प्रोग्रेस नहीं हो रही तो ये चलने वाला नहीं है। तो अपने को सबसे पहले खुद का भला करना है। अगर हम खुद का भला नहीं करेंगे तभी लोगों का भला करेंगे। तो कैसे पर्सनल प्रोग्रेस में जा सकते हैं? आप बीओ में जा सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, बहुत सारे वीकली सिस्टम बने हुए हैं। बीओ में आप अपनी टीम को लेकर जा सकते हैं। शुरुआत 10 कदम आजादी की, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वैसे ही उनको शुरुआत 10 कदम आजादी की बता सकते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, अगर मैनेजमेंट की बात करूँ तो हमारे पास हेल्थ के बहुत ही जबरदस्त ट्रेनर जो तो आप देख सकते हैं, ब्यूटी के अच्छे ट्रेनर है तो आप उनसे सीख सकते हैं। अगर मैं बिजनेस में हूँ और करोड़ों के बिजनेस में आई हूँ और मेरा विजन बहुत बड़ा है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तो बिना सीखे तो नहीं होगा, सीखना तो पड़ेगा। सीखेंगे कहाँ पर? इन ट्रेनिंग्स में जाकर तो सीखेंगे। सीखने के लिए आई होप आप सब तैयार होंगे। तो बात करते हैं रफ्तार ग्रो
डायरेक्टर, अगर आप इस बिजनेस में न्यू आए हैं तो आप इस डायरेक्टर वर्कशॉप में जरूर जाइएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं जी। एडवांस वर्कशॉप होती रहती हैं, बड़े बड़े लीडर्स करते रहते हैं, आप इनका हिस्सा बन सकते हैं। आजादी चैंपियंस ऑफ मोदी केयर, यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, तो आप इनका भी हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इमेजिन करें आप एक व्यक्ति से 100% लेना चाहते हैं, या 100 व्यक्तियों से हर एक व्यक्ति से 1-1% लेना चाहेंगे। सेकंड इज बेटर। और इसके लिए हमें अपनी टीम में लीडर्स बनाने हैं। इसके लिए हमें अपनी टीम को इन्वेयर करना है, एम्पावर करना है, अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देना है। और जो हम जान चुके हैं अभी तक, जो हम सीख चुके हैं अभी तक, वो हमें ट्रांसफर करना है। हमें अपनी टीम को, यदि कि हमें अपने जैसे लोग क्रिएट करने हैं अपनी टीम में, स्टेप नंबर 10 इज डुप्लीकेशन। ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं होगा, ये बिजनेस सिर्फ आपके इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के ऊपर नहीं होगा, ना चलेगा। अगर आप वाकई में टाइम फ्रीडम चाहते हैं तो आपको केपबल लीडर्स टीम में भी क्रिएट करने हैं। आप सीखिए और अपनी टीम को सिखाइए, जैसे करना है उन्हें सिखाइए, कैसे डेमो करने हैं उन्हें सिखाइए, प्रेजेंटेशन कैसे करने हैं, मोदी केयर समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 की बारीक क्या समझाइए, उन्हें बताइए स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए अपनी टीम में कि हर कोई एक्शन के ऊपर फोकस करे, बेसिक चीजों के ऊपर फोकस करे। तो ये है मोदी केयर का सिस्टम, 10 कदम